परमबीर के विदेश भागने की खबरों ने ऐसी खलबली मचाई है कि उन्हें तलाशने के लिए छापेमारी शुरू हो गई है। उनके जितने भी कनेक्शंस हैं सबसे पूछा जा रहा है। हम आपको बता दें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का गायब होना जांच एजेंसीज के लिए भी अचंभे की बात है, क्योंकि परमबीर सिंह मुंबई में चल रहे कई बड़े केसेस के अहम किरदार हैं। उनसे जुड़े कई गहरे राज हैं। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सवाल भी खड़े किए गए हैं कि चाहे वो मंत्री हो, अधिकारी हो, मुख्यमंत्री हो या फिर सीमाएं हैं और भारत सरकार की अनुमति के बिना कोई भी देश से बाहर नहीं जा सकता है। क्या कार्रवाई की जा सकती है, इस पर केंद्र से चर्चा होगी। (1988) बैच के आईपीएस अधिकारी, मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर, थाने के पूर्व पुलिस कमिश्नर, एंटी करप्शन ब्यूरो के पूर्व महानिदेशक, अंडरवर्ल्ड के नेटवर्क की गहरी जानकारी रखने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर की गिरफ्तारी कराने वाले अफसर, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर केस में जांच में शामिल आईपीएस अधिकारी, बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी को ड्रग्स रैकेट केस में आरोपी बनाने वाले आईपीएस अफसर और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाकर राजनीति में भूचाल लाने वाले अफसर, देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर मिली विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो वाले केस में अहम कड़ी परमबीर सिंह अचानक से गायब हो जाते हैं। और गायब भी ऐसे होते हैं कि ना तो नेताओं को खबर है, ना अफसरों को पता है और ना ही एजेंसियों को परमबीर सिंह की भनक है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर का ऐसे अचानक से गायब हो जाना कोई मामूली बात नहीं है और न ही इसे हल्के में लिया जा सकता है, क्योंकि परमबीर सिंह से जुड़े कई मामलों की इस वक्त जांच चल रही है और कई केस खुलने की कगार पर हैं। और खुद परमबीर सिंह पिछले 6 से 7 महीनों में कई विवादों की जड़ बन चुके हैं। परमबीर सिंह देश की जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। उनका इस तरह से गायब हो जाना बहुत सारे सवाल खड़े करता है और महाराष्ट्र की सरकार की पार्टनर कांग्रेस ने सीधे सीधे केंद्र सरकार और बीजेपी नेताओं पर परमबीर सिंह को विदेश भगाने के आरोप लगा दिए हैं। उसका लास्ट लोकेशन अहमदाबाद में परमबीर सिंह का मिला था, तो इसका मतलब ये कि केंद्र सरकार की जो मेन जड़ें जो है वो अहमदाबाद और गुजरात में ही है। और बीजेपी जब से केंद्र सरकार में बैठी है तब से आईएएस और आईपीएस अधिकारी का दुरुपयोग करना और उसके माध्यम से केंद्र सरकार के विरोध की जो भी सरकारें जिस राज्य में हैं उनको बदनाम करने का एक साजिश केंद्र सरकार के माध्यम से शुरू है। विगत 2 वर्षों से कोई भी मामला हो, यह महाराष्ट्र की सरकार, उनके मंत्री, उनके नेता केंद्र की ओर उंगली दिखाती है। वे अपने जिम्मेदारी का दायित्व कब लेंगे? जब परमबीर सिंह ने खत लिखकर 100 करोड़ की उगाही देश के सामने लाई, उसी दिन से लड़ाई का आरंभ हुआ। जो मंत्री ये उगाही कर रहे थे उनके आकाओं के नाम जांच एजेंसियों के सामने परमबीर सिंह न बताए, क्या उसी डर के कारण, उसी भय के कारण उन आकाओं ने परमबीर सिंह को छुपाया है? क्या सच है? महाराष्ट्र कांग्रेस कह रही है कि परमबीर सिंह को केंद्र सरकार ने विदेश भगा दिया है और बीजेपी कह रही है महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर सिंह को गायब करवा दिया है। सवाल ये है कि क्यों? आज हम आपको बताएंगे कि क्यों परमबीर सिंह की गुमशुदगी पर इतनी तगड़ी पॉलिटिक्स हो रही है और परमबीर सिंह ऐसे कौन कौन से केस के सूत्रधार हैं जिनसे केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार दोनों की नब्ज दबी हुई है। उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये पता कैसे चला कि परमबीर सिंह गायब हो चुके हैं। तो हम आपको बता दें कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर से मिली विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो और उसके मालिक मनसुख हिरेन की हत्या मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए को शक है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह देश से फरार हो चुके हैं, क्योंकि एनआईए ने उन्हें कई बार पूछताछ के लिए समन भेजा, लेकिन उनकी ओर से इसे रिसीव नहीं किया गया। इसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने भी बताया कि उन्हें ऐसी खबर मिली है। क्योंकि लोगों में यह है और इस तरह की खबर चल रही जो विदेश चले गए, तो क्या आप लोगों के पास ऐसी तो न्यूज़ है, मैंने भी ऐसे सुना है। इनपुट ऐसे ही है कि वो होंगे या नहीं होंगे। एक्चुअली एक गवर्नमेंट ऑफिसर होने के कारण उन्होंने अगर देश के बाहर जाना है
तो गवर्नमेंट की अनुमति लेना आवश्यक है, उसके सिवा वो जा नहीं सकते हैं। LOC भी इशू की है, उसके साथ भी वो जा नहीं सकते, लेकिन अभी मालूम नहीं, अगर फिर भी वो गए होंगे तो ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी। अब परमबीर सिंह कहाँ है, इसका पता लगाया जा रहा है। कुछ सूत्रों से खबर ये भी आ रही है कि परमबीर सिंह रूस भाग गए हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो रही है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने बताया कि परमबीर सिंह के खिलाफ पहले से ही लुकआउट नोटिस जारी है। ऐसे में अगर वो देश छोड़कर चले गए हैं तो ये ठीक नहीं है। ना राज्य सरकार को पता है, ना ही सेंटर को पता है, ना ही स्टेट कमीशन को पता है और ना ही NIA को कोई खबर है। अगर ऐसा है तो फिर परमबीर सिंह आखिर हैं तो हैं कहाँ? ना वो मुंबई में मिले, ना ही चंडीगढ़ में मिले। ऑफिशियल लीव उनकी 29 अगस्त को ही खत्म हो गई थी, तो आखिर परमबीर सिंह हैं कहाँ? क्या ये माना जाए वो सही में देश छोड़कर बाहर चले गए हैं? अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की MVS सरकार पर हमला बोल दिया है और कहा है कि अब MVS सरकार बताए कि आखिर परमबीर सिंह हैं तो हैं कहां? अब सवाल ये है कि ना तो सरकार को पता है, ना ही जांच एजेंसियों को परमबीर की सूचना है, तो फिर परमबीर सिंह गायब कैसे हो गए? जबकि भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर को महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित चांदीवाल न्यायिक आयोग ने समन जारी किया था और उन्हें 6 अक्टूबर तक पैनल के सामने पेश होना है। आपको बता दें कि परमबीर सिंह ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, जिसकी जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने आयोग का गठन किया है। अब 2 सबसे बड़े केस हैं जिनके लिए परमबीर का होना जरूरी है। एक तो अनिल देशमुख 100 करोड़ की वसूली के आरोप का केस, दूसरा एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी गाड़ी खड़ी करने का केस। अब परमबीर सिंह कैसे मिलेंगे, ये एक चैलेंज बन गया है। दिव्येश सिंह के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक।